तो अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आईसीएसआई ने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को वार्निंग का ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल हो सकता है अगर आप कोई वायोलेशन करते हो। डिटेल में समझेंगे कि क्यों ऐसे मेल्स आ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको ऐसा कोई वार्निंग का मेल ना आए आईसीएसआई से। तो ये सारी चीज़ समझेंगे आज ये वीडियो में। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इश्यू क्या है पूरा। तो बेसिकली जो रिसेंट एग्जाम कंप्लीट हुआ है दिसंबर 2024 का, अब उसके पेपर चेकिंग चल रहा है और जब भी पेपर चेकिंग हो रहा है तब आईसीएसआई को पता चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आंसर शीट में आईसीएसआई के गाइडलाइंस का वायोलेशन किया है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अपीयर करते हो सीएस एग्जाम्स के लिए तो उसके टाइम आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो। एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, जो गाइडलाइंस होते हैं बेसिकली आईसीएसआई के, उसको एग्री करते हो और बाद में अगर आप उसको वायोलेट करते हो तो आईसीएसआई आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे भी ये जो गाइडलाइंस है उसके बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं अपने आंसर शीट में, जिसके वजह से आगे जाके आईसीएसआई उनके ऊपर एक्शन लेता है या फिर एक्शन नहीं लेता है तो उनको वार्निंग का ईमेल भेजता है। और बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स के साथ एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ है। स्टूडेंट्स ने वायोलेट किया आईसीएसआई के गाइडलाइंस को और अब आईसीएसआई ने उनको वार्निंग मेल भेजा है और पूछा है कि आप हमें बताओ कि क्यों हमको आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने तो जो गाइडलाइंस है वो वायोलेट किया है, मतलब आपने वो कंप्लाई नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है बेसिकली। तो आपको अभी बताना पड़ेगा आईसीएसआई को रिस्पॉन्ड करके कि क्यों आपके अगेंस्ट उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो मेन दो चीज़ें हम समझेंगे वीडियो में। सबसे पहले कि आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब जिसने दिसंबर में दिया है वो स्टूडेंट्स भी और जो जून 2025 में अपीयर करेंगे उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि 4 स्टेप आपको करने इमीडिएटली ये वीडियो देखने के बाद। जून में अपीयर कर रहे हो तो भी आपको करना है 4 स्टेप, कौन से मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। और सेकंड चीज़ हम समझेंगे कि कौन सी गाइडलाइंस की बात हो रही है, कौन सी चीज़ जो है जो अगर आप वायोलेट करते हो तो आईसीएसआई आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है। दोनों चीज़ें हम ईजी लैंग्वेज में अब समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि कौन से वायोलेशन की बात हो रही है, मतलब आंसर शीट में बच्चे क्या लिख के आ रहे हैं जिसके वजह से उनको वार्निंग के ईमेल आ रहे हैं और एक्शन भी ले सकता है आईसीएसआई उनके अगेंस्ट। सबसे पहला चीज़ रिलीजियस रिमार्क जो होता है। रिलीजियस रिमार्क मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ओम वगैरह जैसे कोई रिमार्क होता है वो अपने आंसर शीट पे लिखता है, अलग अलग कोई भगवान का नाम लिखता है, कोई कुछ लिख के आता है। तो ऐसा कोई भी रिलीजियस रिमार्क आप आपके आंसर शीट में कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो, ना क्वेश्चन पेपर पे भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है, प्लस आपकी जो आंसर शीट है उसमें भी आप कोई भी रिलीजन का कोई भी रिमार्क उसके ऊपर नहीं लिख सकते हो। सेकेंड रीजन जो वायोलेशन के मेल्स आ रहे हैं वो ये है कि जो डेटा सेट्स होता है, जो आपका आंसर शीट है बेसिकली उसका जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, आपको वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड जिसके लिए आप आंसर शीट फिलअप करने वाले हो, जो आंसर आप लिखोगे उसमें फिर आपको लिखना होता है आपका रोल नंबर इन मतलब जो वर्ड्स है उसमें, और आपका जो न्यूमेरिक में रोल नंबर है वो आपको लिखना होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो जहाँ पे आपको रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है वो वहाँ पे नंबर्स में लिख के आ जाता है। सिमिलरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, मतलब आपका जो मेन शीट है वो आपका भर गया बट बाद में आपने एक्स्ट्रा शीट लिया, वहां पे आप फिर से रोल नंबर वगैरह जो डिटेल्स है वो फिलअप कर रहे हो। वो आपको तभी करना है जब आपको एग्जामिनर क्लियरली एक्सक्लूसिवली बोले कि ये आप फिल करो, उसके बाद ही मैं आपका एक्स्ट्रा शीट लूंगा। अगर वो नहीं बोलता है एग्जामिनर तो आपको वो फिलअप नहीं करना है बाय डिफॉल्ट। इसके वजह से जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं उसमें भी अपना रोल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स डाल रहे हैं और मेन शीट में भी डाल रहे हैं। इसके वजह से भी बहुत सारे लोग को मेल आ रहा है आईसीएसआई का। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो काफ़ी ज़्यादा गलत है, जो काफ़ी जिसके अगेंस्ट आईसीएसआई मोस्ट केसेस में डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, वो है यूनिक आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जो पेपर लीक वगैरह का आपने कुछ न्यूज़ देखा होगा, कुछ महीने पहले हुआ था मल्टीपल एग्जाम्स में पेपर लीक। तो ये सारे केसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, अगर उसके साथ जो पेपर लिख रहा है, अगर उसने कुछ सेटिंग किया है कोई भी एग्जामिनर के साथ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऑल्दो ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में नहीं होता है आज के टाइम पे, बट जो दूसरी एग्जाम्स है उसमें होता है। बट ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर ये भी ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीज़ें ना हो। तो अगर कोई कैंडिडेट ने मतलब कुछ सेटिंग किया हुआ है एग्जामिनर के साथ, जो चेक करेगा उसके साथ, तो वो एक यूनिक मतलब रिमार्क अपने पेपर में डालेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि पेज नंबर 3 पे वो स्टार ड्रॉ कर देगा। उससे क्या होगा, जब एग्जामिनर के पास पेपर जाएगा, जो चेक करने वाला है उसको पता चलेगा कि ये वही कैंडिडेट है जिसके साथ मैंने सेटिंग किया है, क्योंकि उसको बाकी सारी डिटेल से तो पता नहीं चलेगा कि ये वो कैंडिडेट है, मतलब नाम वगैरह तो उसमें हम लिखते नहीं है, करेक्ट। तो इसके वजह से ऐसा कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी रिमार्क आपके पेपर में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, पेपर पे आपने कुछ क्रॉस कर दिया या फिर आपके आंसर शीट पे आपने स्टार बना दिया या फिर 2 ऊपर लाइन डाल दी जो हम कैंसर चेक में डालते हैं या फिर जो क्रॉस चेक है उसमें डालते हैं, ये ऐसा कोई भी यूनिक रिमार्क आपको आपके पेपर में नहीं करना है।
इन सिंपल लैंग्वेज आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है आंसर शीट में आप आंसर के अलावा कुछ भी नहीं लिख रहे हो। जो फर्स्ट शीट है उसमें क्लियरली आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलता है, उसके पहले ही आपको आंसर शीट मिल जाता है। आपको टाइम लेना है, कोई भी जल्दबाजी में टेंशन मोड में पैनिक मोड में गलत डिटेल्स उस पर नहीं फिल करनी है। जो फील्ड जो डिटेल्स के लिए आपको दी गई है वो आपको वहीं पे भरनी है। केयरफुली जो भी डिटेल्स आपको भरना है। और एक सिंपल मंत्रा मैं आपको देता हूँ, आंसर शीट में आंसर्स के अलावा और कुछ भी आपको नहीं लिखना है। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आपका एक्शनेबल क्या है। मतलब ज्ञान वाली बातें तो हमने कर ली कि क्या नहीं करना है क्या करना है, बट एक्शन पॉइंट क्या है, मतलब ये वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको 4 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आपको आपका ईमेल चेक करना है। जिसने भी दिसंबर 2024 में एग्जाम्स दिया है आप इमीडिएटली आपका ईमेल चेक करो। और ध्यान रखना आपको स्पैम का फोल्डर भी चेक करना है, क्योंकि क्या होता है ये जो मेल्स जाते हैं आईसीएसआई से वो बल्क में, मतलब 1 2 3 4 स्टूडेंट नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे वायोलेशन करते हैं बाई मिस्टेक, तो वो बल्क में जाता है। तो गलती से कभी कभी जीमेल उसको स्पैम फोल्डर में डाल देगा, क्योंकि वो बल्क ईमेल का पार्ट होता है। तो आपको आपका ईमेल चेक करना है तुरंत, इमीडिएटली आप आपका ईमेल चेक करो। लास्ट कम से कम आप 15 दिन का चेक कर लेना सेफर साइड के लिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो जनवरी 5 या फिर जनवरी 10 से आप चेक कर लेना। जितने भी मेल्स आए उसमें कहीं आईसीएसआई का मेल तो नहीं है, और स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना। सेकंड चीज़, अगर आपको मेल आया है तो आपको वो मेल चेक करना है। मेल 2 टाइप के आ रहे हैं बच्चों को। एक टाइप का जो मेल है उसमें आईसीएसआई सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने ये वायोलेशन किया है, बट इस बार कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, आपको वार्न करके वो छोड़ रहे हैं। सेकंड मेल ऐसा आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिसमें आईसीएसआई पूछ रहा है कि आपने वायोलेशन किया है, अब आप बताओ कि क्यों हमें आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में आपको मेल आया हुआ है कि आपने कोई वायोलेशन किया है और आईसीएसआई, आपको ध्यान से पढ़ना है वो मेल को, आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, एक डेट भी देता है। ये अच्छी चीज़ है कि आपको उसमें डेट भी मेंशन होगी, वो डेट के पहले आपको रिप्लाई करना है आईसीएसआई को। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, जो आपका एड्रेस है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होता है जो पढ़ाई के लिए कोई और जगह पे जाते हैं, बट उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं। बट बहुत सारे केसेस में जो परमानेंट एड्रेस है, जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है, जो वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं इनिशियली सीए सीईटी के टाइम, वो एड्रेस चेंज हो चुका होता है बट वो अपडेट नहीं करते हैं। तो ये सारे केसेस में बहुत इश्यू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार जो मेल है ड्यू टू टेक्निकल रीजन डिलीवर नहीं हो पाता। बट ये सारे केसेस में आईसीएसआई आपको फिजिकल कॉपी भी देता है वो लेटर का, वो वार्निंग लेटर का। तो वो सपोज टेक्निकल रीजन की वजह से वो मेल आपको नहीं आया और आपका जो पिछला एड्रेस है उसके ऊपर जो आपका लेटर चला गया, तो आप तो फंस जाओगे। ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल लेटर तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो पुराने एड्रेस पे चला गया, क्योंकि आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया है, और ईमेल भी आपको मिला नहीं टेक्निकल रीजन की वजह से। इसके वजह से आपको मेक श्योर करना है इमीडिएटली कि जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है उसमें लॉगिन करके चेक कर लो एक बार कि आपका कौन सा एड्रेस वहाँ पे अपडेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो एड्रेस अपडेटेड होगा उसी पे सारे कम्युनिकेशन आएंगे, इंक्लूडिंग ये वाला जो वार्निंग का या फिर वायोलेशन का कम्युनिकेशन है, जो जून 2025 में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि उनको भी ऐसा आगे जाके कुछ आ सकता है अगर वो गलती कुछ करते हैं तो इसकी वजह से आपको मेक श्योर करना है कि आपका लेटेस्ट और अपडेटेड एड्रेस अपडेटेड है आईसीएसआई के साथ। फोर्थ चीज़ जो आपको करना है, अगर आपको ऐसा टाइप का मेल आया है जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो रिस्पॉन्स है उसमें आपका वेट सिग्नेचर होना चाहिए, वरना आईसीएसआई वेरीफाई कैसे करेगा कि ये एक्चुअल में स्टूडेंट ने रीड किया और ये स्टूडेंट ने ही रिस्पॉन्ड किया है, कि आगे जाके ऐसी सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। तो 4 आपको बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेल चेक करो। सेकेंड चीज़, अगर आपको मेल आया है तो उसमें आपको देखना है कि रिस्पॉन्ड आपको करना है कि नहीं, मतलब सिर्फ वार्निंग वाला ईमेल है या फिर उसमें आपको बोला है कि आपको रिस्पॉन्ड भी करना है, कि क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो रिस्पॉन्स आप करोगे, थर्ड चीज़, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप साइन करके रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आपको प्रैक्टिकली लिखना है आपके हाथों से वो रिस्पॉन्स, और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर लेना है, और वो सेम कंटेंट आप मेल पे भी डाल सकते हो और अटैच कर सकते हो आपका हैंड रिटन जो रिस्पॉन्स है वो विद सिग्नेचर। फोर्थ चीज़, आपको आपका लेटेस्ट एड्रेस अपडेट करना है आईसीएसआई के पोर्टल पे, ताकि कोई रीज़न की वजह से अगर आपको मेल रिसीव ना हो तो एटलीस्ट जो वो फिजिकल लेटर आएगा आपको वार्निंग का, वो उससे आपको पता चल जाए कि आपको कुछ एक्शन लेना है। तो आई होप ये वीडियो के बाद इमीडिएटली आप जाके आपका मेल चेक करोगे और एड्रेस चेक करोगे, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई मेल आया है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मेरा कोई भी हेल्प चाहिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।